दोस्तों, दहेज क्या है? उस बाप से पूछो जिसकी ज़मीन भी गई और बेटी भी गई। आज हमारे समाज में एक ऐसी कुरीति फैली हुई है जिसके बारे में आप कितना भी सोचेंगे फिर भी आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि लगेगा कि ये तो माँ बाप का फ़र्ज़ है। आज हम बात करेंगे एक लड़की के बारे में, और लड़कियों की शादी के लिए एक गार्जियन, एक माँ बाप एक कैसे बेटी की शादी के लिए पूरी ज़िंदगी की कमाई अपने बेटी पर लगा देती है, फिर भी बेटी खुश नहीं रहती है। इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। अभी के वर्तमान युग में लोग अपनी बेटी की शादी तो बहुत धूमधाम से करते हैं और करना भी चाहिए। इसके लिए किसी को अधिकार नहीं है बोलने का, पर ये मेरा अपना पक्ष है। जिसके पास है वो तो करे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी अपनी खुशी है। लेकिन जिनके पास नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ज़मीन बेच के, अपना घर बेच के और सिर्फ एक पेट के एक शाम की खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी की पूरी ज़िंदगी की सारी कमाई एक दिन में आप लुटा देते हैं। लुटा इसलिए देते हैं कि समाज के लोग क्या कहेंगे। अभी के युग में जब लोग बेटी की शादी करते हैं तो न जाने दहेज के लिए पूरी ज़िंदगी की कमाई, और हो सकता है उनके नाम से जो ज़मीन है वो भी बिक जाती है। कारण क्या है? और सबसे बड़ी बात है कि इतना कुछ होते हुए हमारे समाज के लोग इसको गलत नहीं समझते हैं, इसको बुराई नहीं मानते हैं। ऐसा हमारा समाज है। आप सोचिए, एक माँ बाप एक बेटी की शादी के लिए पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लुटा देते हैं और फिर भी बेटी खुश नहीं रह पाती है, और दामाद तो खुश रहता ही नहीं। उनको कितना भी दे दे वो खुश नहीं रहेगा। तो हम बात करते हैं कि आजकल की जो ये कुरीति समाज में फैली हुई है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। क्या ये ज़रूरी है कि आप अपने समाज में एक शाम का खूब अच्छा सा भोज कर देते हैं तो लोग आपका बहुत अच्छा नाम ले लेता है, बहुत अच्छी आपकी समाज में पकड़ हो जाती है, और समाज के लोग सिर्फ इस उम्मीद के साथ रहते हैं कि चलो समाज में एक बेटी का शादी है तो आज उनके यहाँ मस्ती करेंगे, भोज खाएंगे, डांस करेंगे। और समाज के नहीं, रिश्तेदार के लोग भी यही सब सोचते हैं। और हम इसका विरोध भी नहीं करते हैं। जिसके पास है वो भोज करे, खूब मस्ती करे, खूब खर्च करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनके पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपना खेत बेच के, अपना ज़मीन जायदाद बेच के पूरी ज़िंदगी की कमाई दे के आप भोज करें। और ये सब लोग इसलिए करते हैं कि समाज के लोग कुछ गलत ना बोले। अरे हम ये पूछना चाहते हैं कि समाज के लोग आपको कभी दुख में संवारने आए हैं क्या? आप एक शाम की खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी भर की कमाई दे देते हैं। एक तो आप दहेज दिए ही हैं, दहेज देते देते तो परेशान ही हैं, उसके बाद समाज के लोगों के लिए आप परेशान हैं। ये कुरीति है हमारे समाज की। इसके बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? क्या आने वाले फ्यूचर में लोग अपने आप को बेच देंगे? एक पिता खुद को बेच देंगे अपनी बेटी की शादी के लिए, और बेटी भी खुश नहीं रहती है इस समेटन में। मतलब जब शादी हो जाती है फिर भी आप उनसे पूछे तो उनके साथ पता नहीं क्या क्या अत्याचार होते हैं। कब तक ये बेटी सहन करती रहेगी? दोस्तों, अगर आज आप अपनी बेटी की शादी में भोज करते हैं ये अच्छी बात है, पर अगर आप अपना धन संपत्ति बेच के अपनी बेटी की शादी में धूमधाम से भोज करते हैं और लोगों को खुश रखने के लिए पता नहीं ना जाने क्या क्या करते हैं, पर ये कहाँ तक सही है? आप समाज की एक दिन की खुशी के लिए, एक शाम की खुशी के लिए आप ज़िंदगी भर की कमाई को लुटा देते हैं। उस समाज के लिए जो खाया और हाथ पोंछते हुए निकल गया, और उस भोज में अगर थोड़ी सी कुछ कमी रह जाए तो ना जाने लोग क्या बोलेंगे कि ये नहीं था तो फलना के शादी में वो नहीं था, ये नहीं था, ये ऐसा था, वैसा था, लड़का ऐसा था, लड़की वैसी थी। और लड़का लड़की की बात में हम ये बोलना चाहेंगे, अगर थोड़ा सा लड़का लड़की का मैच नहीं किया, कलर मैच नहीं किया, रंग नहीं मैच किया, तो लोग क्या बोलेंगे? फलना की बेटी ऐसी थी और दामाद ऐसा हुआ, इसका रंग काला है, गोरा है, जोड़ी तो नहीं लग रहा है, पर क्या करें। और लास्ट में ही कहेगा
आप क्या कर सकते हैं, ये तो ऊपर वाला का बनाया हुआ है, ये तो सब भगवान बना के भेजे हैं। जब आप सब अवगुण निकाल के सब अच्छा बुरा एक माँ बाप को अच्छा बुरा आप कह ही दिया, तो फिर ये बात लास्ट में क्यों बोल दिए कि ये भगवान का बनाया हुआ है? अगर ये पहले सोच लेते तो क्या ज़रूरी था ये सब बोलना कि जो भी बनाया हुआ है ये भगवान का बनाया हुआ है, ये जोड़ी इंसान नहीं बनाता है। अगर ये आप ये बात अगर आप पहले सोच लेते तो शायद उस माँ बाप को हर्ट नहीं होता है। एक शाम का भोज को खाकर लोग जब निकल जाता है तो उसके बाद न जाने लड़के लड़की या लड़का लड़की के पेरेंट्स गार्जियन के बीच कितनी बड़ी घटना घट जाए, चाहे कितना बड़ा परेशानी आ जाए, पर वो रिश्तेदार, वो शादीशुदा में जो लोग शादी में शामिल हुए थे, वो आपके दुख में शामिल नहीं होंगे। उसके लिए भी आपको निमंत्रण देना पड़ेगा, तभी आएंगे। आप सोचो आपके साथ दुख है और आप निमंत्रण देने जाएंगे कि मेरे साथ ये घटना घटी, आप आइए, हमको थोड़ा दुख में मदद कीजिए। ऐसा है हमारा समाज, मतलब दुख के लिए भी आपको निमंत्रण देना पड़ेगा। जब आप सुख की घड़ी में आप निमंत्रण दिए हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन दुख की घड़ी में समाज का भी कर्तव्य बनता है, रिश्तेदार का भी कर्तव्य बनता है कि आपके घर में आपके साथ हो। पर ऐसा कुछ नहीं है। एक शाम के भोज के लिए आप अपनी ज़िंदगी भर की कमाई को लुटा देते हैं और समाज एक शाम खा के हाथ पोंछते हुए निकल जाता है, बाकी उसके बाद क्या हुआ आपके साथ ये कभी नहीं देखने आता है। फिर भी आजकल की समाज पता नहीं किस नींद में सोए हुए हैं। नहीं, इसको ना तो लोग कुरीति समझते हैं, ना इसको गलत समझते हैं। लोग को लगता है कि नहीं ये सही है। यार कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही है? ज़्यादा इसके बारे में हम बात नहीं करना चाहेंगे। पता नहीं लोग को ये सब बात अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आजकल के समाज में ये सब बातें जो है लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लोग को सिर्फ ये लगता है कि शादी में मस्ती होना चाहिए, एंजॉय होना चाहिए, चाहे उसके लिए जितना ज़मीन जायदाद बिक जाए। अच्छा है, लोगों की सोच अच्छा है, इसके लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, पर अपने विचार को एक बार ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में रखिए, ताकि हम भी जानें कि आजकल के समाज इस मैटर में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।